हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रहम शून्यम सूताम विना। ग्रहम मतलब घर, शून्यम मतलब सूना, सूताम पुत्री बिना। बिना पुत्री के बिना जो घर होता है वह सूना होता है। षष्ठय पाठ है, इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो संस्कृत की वो आपको मिल जाए। तो अब हम इसका अनुवाद करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की मैं पहली लाइन पढ़ रही हूँ। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मन से तस्या उसका स्वागतम स्वागत करवंती करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाई की वाइफ यानी कि भाभी उदासीन इव मतलब ही दृश्यते दिखती है। सभी उसका प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास ही दिखती है। शालिनी पूछती है, भातृजाए भाभी चिंतत्या इव प्रतीस्यसे सर्वम कुशलम खलु। तुम चिंता में ही प्रतीत होती हो, सब कुछ कुशल है। माला कहती है, आम शालिनी। आम मतलब हाँ शालिनी। कुशलनी अहम। कुशलनी मतलब कुशल हूँ, अहम मैं कुशल हूँ। तव धृतम किम आनयानि। तव धृतम मतलब तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं। शीतल पेयम, शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक। चायम वा या चाय। तो शालिनी बोलती है, अधुना तू किमपि न वाचामि। शालिनी कहती है, अधुना अभी, तू तो किमपि कुछ भी, न नहीं, वाचामि इच्छा है, अभी तो मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रो रात्रि को, सर्वे सबके, सह साथ, भोजनम एव भोजन एव मतलब ही, भोजन ही, करिष्यामि करूंगी। अभी मेरी कुछ इच्छा नहीं है, रात्रि के समय मैं सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, माला मनोदिशा स्वस्था न प्रतीत्यते सम। मनोदिशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन, परंतु उसने मुख से, किम अपि कुछ भी, ना उक्तवती नहीं बोला, परंतु उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। उस पर राकेश भगिनी शालिनी दिष्टया त्वम समागता। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी बहन शालिनी, दिष्टया मतलब सौभाग्य से, त्वम मतलब तुम, समागता आई हो, सौभाग्य से तुम आई हो। अधमम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अध मतलब आज, मम मतलब मेरे, कार्यालय जो कार्यालय जहां पर काम करता है, एक महत्वपूर्ण, गोष्ठी मतलब मीटिंग, सहसेव, सहस प्लस एव, सहसेव मतलब क्या होगा, सहस प्लस एव अचानक ही, सहस मतलब अचानक, एव मतलब ही, निश्चित हुई है। वो कहते हैं कि आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यएव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। अधेव आज ही, अध प्लस एव, अधेव मतलब आज ही, माला की, चिकित्सकया मतलब जो चेक करने वाली डॉक्टर है, सह के साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारित है। और आज मेरी मीटिंग है और आज ही माला की जो उसके डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। त्वम मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ।
तस्या परमारश अनुसारम यद विधेयम तद संपदाय। और क्या, तस्या मतलब उसके परामर्श, जो भी वह सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो करने योग्य हो, तद संपदाय वही करो। वो कहता है कि आज मेरी मीटिंग है तो मैं आज उसके साथ नहीं जा सकता, तुम डॉक्टर के पास जाओ और जो भी वो परामर्श देती है उसके अनुसार वही करो। शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, जो भाभी है उसका स्वास्थ्य समीचीनम ठीक न अस्ति नहीं है। अहम तु हयम प्रभृति पश्यामि सा स्वस्थता न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। मैं भी उसे बीते हुए कल से देख रही हूं और उसका स्वास्थ्य मुझे वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेश चिंताया विषा न अस्ति नहीं है। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। त्वम मालाय सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुरुतः। माला शालिनी और माला जो थे चिकित्सा डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करते हुए जाते हैं। शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ। भातृजाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रस्य 3 महीने गर्भ सब कुशो मेरी कोख में धारयामी, धारण किए हुए है, मतलब मेरे कोख में 3 महीने का बच्चा है। तब भातृ आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम कुशो कन्या न अस्ति चेत गर्भम पातियम। तब भातुम, तुम्हारे जो भाई हैं उनके आग्रह है कि अहम मैं लिंग का परीक्षण कराऊं और अगर कोख में कन्या है तो उसको मैं गिरा दूं, मतलब उसको मैं ना रखूं। अहम अतीव उद्गिना अस्मिम परम तव भात्रा वार्तमेव न शृणोति। अहम अतीव मतलब मैं बहुत ही, उद्गम असि मतलब क्या होगा, उदिगन अस्मि परेशान हूं, परंतु तुम्हारे भाई वार्तामेव मतलब जो मेरी बात है न शृणोति नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि अगर कन्या है तो उसे मार दो और मैं बहुत ही परेशान हूं, परंतु तुम्हारे भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहे। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंत्युम तुम अभी कथम प्रभवती। शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं या कह कैसे सकते हैं। तो भ्राता मतलब भाई, एवं मतलब ऐसा ही, चिंत्यंत अपि सोच भी, कथम कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धायम, अगर शिशु मतलब बच्चा कन्या है तो उसे मार दिया जाए, उसका वध कर दिया जाए। जघनस्य कृतम इदम, जघनस्य मतलब बहुत बुरा, कृतम इदम कार्य होगा, यह तो बहुत बुरा कार्य होगा। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं कर रही। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वर्धार्थम चिंत्यति त्वम तिष्णिम तिष्ठसी, वह तुम्हारे शरीर में जो शिशु है उसका वध करने की सोच रहे हैं और तुम तुष्णि मतलब चुप बैठी हो। अधुन एव गृहम चल, अधुन एव मतलब अभी ही, गृहम चल घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण सस्य, ना अस्ति नहीं है आवश्यकता जरूरत लिंग के परीक्षण कराने की। भ्राता यथा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसे, भाई जब घर आएगा मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले शाम के समय भाई आता है।
हस्तपादिकं प्रकाशल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति भवानी स्तुतितं चापि करोति। संध्या काल में भाई वापस आता है और उसके बाद में हाथ और पैर धोने के बाद प्रक्षाल्य वस्त्राणि और वस्त्रों को बदलकर पूजा गृह में जाकर दीपक जलाता है और भवानी मतलब माता की जो स्तुति मतलब पूजा करता है। फिर उसके बाद तदंतरम उसके बाद चाय पान अर्थम सर्वे अपि एकित्रा, चाय मतलब चाय पानी के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश है, राकेश कहता है माले त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी। माला तुम चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर थी उसके प्रति मतलब पास गतवती गई थी। किम अकथ्यत सा उसने क्या कहा। माला मौन मेव आश्रयति, माला मौन ही बैठी रही। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपयशति तस्मात् चाकलेहम च याच्यते। तदेव तब खेलती हुई 3 साल की उसकी पुत्र अंबिका पिता की गोद में बैठ गई और उसने चॉकलेट मांगी। राकेश है, राकेश अंबिकाम लाल्यति, जो अंबिका थी उससे लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय, उसे चॉकलेट देता है। ताम क्रोडात अवतारयति, और उसको खेलते हुए देखता है तो उसे उतारता है और उसके बाद उसे उतार देता है। पहले तो वो उसकी गोद में चढ़ जाती है, फिर वह उसे अपनी गोद से उतार देता है। क्रोडात मतलब गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्न वाचिकाम दृष्टि क्षिप्यति, और फिर दोबारा से माला के सामने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी क्या कहती है देखिए। भ्राता त्वम किम ज्ञातुमी इच्छसि, तुम्हें क्या जानने की इच्छा है। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्या फर्क पड़ता है। षण्मासांतरम 6 महीने के अंतर में सर्वम सभी स्पष्टम भविष्यति, स्पष्ट हो जाएगा मतलब क्लियर हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, और समय से पहले जानने का क्यों प्रयास करना है। आयास है प्रयास करना है। तो राकेश कहता है भगिनी बहन त्वम तु जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेवे। भगिनी बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अस्तिव प्लस एव है ही, अस्तिव मतलब अस्ति प्लस है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रही, तो वो ऐसा कह के चुप हो जाता है। तो शालिनी कहती है त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतवा। त्रही तो उसकी कोख में अगर पुत्री है तो उसकी हत्या कर दें। तीव्र स्वेन तेज स्वर में हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तो अस्ति त्वम। प्रवर्तो अस्ति मतलब तैयार हो, हत्या के पाप करने के लिए तुम तैयार हो। हत्याए हत्या, पापम मतलब पाप, कर्तुम मतलब करने के लिए तुम तैयार हो। राकेश कहता है ना हत्या तू ना हत्या तो नहीं। शालिनी, फिर शालिनी कहती है त्रहिम किम अस्ति निर्घणम कृत्यम इदम। तो यह क्या बहुत बुरा कार्य नहीं है। निर्गम मतलब बहुत बुरा, कृत्य में मतलब कार्य, किम अस्ति नहीं है, क्या यह बहुत बुरा कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मतवान अस्माकं जनका कदापि
पुत्री पुत्र में विभेदम न कृतवान। इसमें क्या है आगे देखिए, सर्वथा, सर्वथा मतलब पूरा का पूरा, विस्मृतवान मतलब भूल गए, अस्माकम हमारे, जनकः मतलब पिता, कदापि कभी भी, पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं करते थे। क्या तुम भूल गए कि हमारे जो पिता थे वो कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं करते थे। सर्व सर्वद एव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्रति सम, और वह इस पंक्ति को विस्मरण करती है, और वो कहती है कि वह सर्वथा अपने मन में इस पंक्ति को विस्मरण करती है। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेन दुहिता समाह। आत्मा वे, इसका मतलब क्या है, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। मतलब जो पिता की आत्मा होती है वह पुत्र रूप में जन्म लेती है, और पुत्री के समान, और पुत्र के समान ही पुत्री, जो जैसे पिता की आत्मा के लिए पुत्र होता है वैसे ही उसके समान पुत्री भी होती है। तो वो अपने मन में कहती है कि पिता तो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, और उसके मन में ये जो पंक्ति है वो मनुस्मृत मतलब दोहराती है कि कहती है कि जो पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि। त्वम अपि तुम भी साय शाम को और सुबह देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्त्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि। ये उत्पादिन्त्या पैदा करने वाली, शक्तिया शक्ति का अपमान, तिरस्कारम अपना अपमान करोगे। किमर्थम सृष्टे, क्या तुम सृष्टि का जो पैदा करने वाली शक्ति है उसका तिरस्कार करोगे। त्वम मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में ऐसी बुरी बात कहां से आई। इदम चिंतित एव अहम कुंठिता अस्मि। चिंतित एव, इदम मतलब ऐसा, चिंतिता ए सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि परेशान हूं, तब शिक्षा व्यर्था, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। मतलब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। राकेश, राकेश कहता है भगिनी, विरम विरम बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जित लज्जित शचामयस्मि। अहम मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित भी हूं। अध प्रभृति कदापि घृतम मिदम कार्यम स्वप्न एपि न चिंत्यशामि। अब अध प्रवृत्ति मीन्स अब कभी भी, गृहिम तामी मतलब ये जो बेकार काम या निंदित कार्य, स्वप्न में भी, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। और अब भी जो अंबिका है वो मेरे हृदय में पूरा स्नेह की अधिकारी है। तथेव आगंता शिशु अपि, और जो आने वाला शिशु है वह भी स्नेह का अधिकारी भविष्यन्ति पुत्र भवतु पुत्री वा, वह चाहे पुत्र हो या पुत्री। अहम सब गृहिण चिंत्यतम प्रतिम पश्चातापम, मैं अपने निंदित कार्य जो मैंने सोचा है उसके प्रति पश्चाताप करूंगा। अहम कथम विस्मृतवाम, ऐसा कहकर वह यह सोचने लगता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता रमन्ते निवास करते हैं। यत्र ते ना पूज्यन्ते सर्वास्त्रत फला क्रिया, और जहां पर उनकी पूजा नहीं की जाती वहां सारे कार्य असफल होते हैं, मीन्स फलहीन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां पर उनकी पूजा नहीं की जाती वहां पर सब कार्य असफल होते हैं। अथवा पितृदिशुन गण मातेति, अथवा पिता से 10 गुना जो ज्यादा वैल्यू या जिसका मोल होता है वो माता का होता है। तव्या सन्मार्ग है प्रदिशत है भगनी,
तुमने मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि, छोटे होते हुए भी, त्वम मम गुरु सी, तुम मुझसे गुरु सी मतलब गुरु हो या मुझसे बड़ी हो। शालिनी, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, ठीक है तुमने पश्चाताप किया। तब मन से अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषयो अयम, तुम्हारे मन से अंधकार निकल गया, इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भ्रातृजाए आगच्छ, भ्रातृजाए भाभी आई। सर्वाम चिंत्याम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च संधावय भवय, सभी चिंताओं को त्यज मतलब छोड़कर, तुम सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु का स्वागत करो और सन अधा भव, सन अधवा मतलब तैयार हो जाओ। भाते त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याए रक्षणे तस्य पाठने दच्चित स्थास्यसि पुत्र रक्षय पुत्री। उसके बाद वो कहती है कि कन्या की रक्षा करो, उसे पढ़ाओ और दृढ़ खड़े रहो, उसके साथ दृढ़ खड़े रहो। पुत्री रक्षम, पुत्री की रक्षा करो और पुत्रीम पठाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, जो ऐसा सरकार के घोषणा कर रही है, तदेव सार्थिका, वह तभी सार्थक भविष्यति भविष्य में होगा। यदा वयम, यदि हम सर्वे सब मिलित्वा मिलकर चिंतन करें, ऐसा चिंतन करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार कह रही है, घोषणा कर रही है, वो सब तब सार्थक होगा जब हम सब मिलकर ऐसी चिंतन करें। यथार्थ रूपम करिष्यामि, और यह मतलब यथार्थ रूपम करिष्यामि, वास्तविक रूप में करो। या गार्गी श्रुत चिंते नरपनये पांचालिका विक्रमे, या गार्गी, यह क्या अर्थ होगा? जो गार्गी शास्त्र ज्ञान, श्रुत चिंते शास्त्र ज्ञान, जैसे कि पंचाल मतलब पंचाली मीन्स द्रौपदी, विक्रमे पराक्रम और निपने राजनीति। जो गार्गी शास्त्र ज्ञान और जैसे कि जो द्रौपदी है वह पराक्रमी और राजनीतिक। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, जो लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई थी वह शत्रु का विनाश करने में। गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, और कल्पना चावला आकाश के विज्ञान आंगन में मतलब अंतरिक्ष में। इंद्रोधोग पथे, इंद्रोधोग पथे मतलब अंतरिक्ष में। और च खेल जगती, और खेल जगत में ख्याता बीते साइना, और जो साइना मिर्जा खेल जगत में ख्याति मतलब प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु, वह स्त्री की शक्ल में। सबला सर्वे सदोत्साहतम, वह बलशाली हैं और सबकी द्वारा प्रोत्साहित की जाती हैं। ये सब जो मैंने नाम ऊपर बताए, जैसे गार्गी बताया, पंचाली द्रौपदी और रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना, ये सब स्त्रियां हैं। और वे उनकी जो जैसे साइना जो मिर्जा है उसकी खेल जगत में ख्याति है। ये सब स्त्री जो हैं वह काफी बलशाली हैं और सभी के द्वारा इसकी प्रोत्साहन करा जाता है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 6 जिसका मैंने पूरा अनुवाद कराया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और रीड करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।